हरे कृष्णा प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। आज हम आपको बतलाने वाले हैं 9 जुलाई को बृहस्पति का उदय हो रहा है मिथुन राशि में। ये 27 दिन पहले अस्त हो गए थे और अब 9 जुलाई को इनका उदय होगा। इनके उदय से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि जब बृहस्पति अस्त होते हैं तो स्वास्थ्य की समस्या देते हैं। बुद्धि और विवेक का प्रयोग करने वाले, ज्ञान के प्रयोग से आजीविका चलाने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो यदि बीते 27 दिनों में आपकी समस्याएं बढ़ गई हैं, तो क्या अब आपकी राशि के अनुसार आपके जीवन में आनंद आने वाला है? इन विषयों का लेखा जोखा लेकर के एक विशेष अध्ययन के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा आपके राशि के अनुसार बृहस्पति के उदय का फलाफल क्या है, साथ ही आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान क्या है। उसके लिए छोटे उपाय, मंत्र और छोटे टोटके भी मैं आपको बतलाने वाला हूं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और ऐसे में जब बृहस्पति अस्त हो गए थे तो जैसा कि मैंने बताया, जीवन के तमाम विषयों में उलझने बढ़ी, संपत्ति के विवाद की स्थितियां बनी। जो लोग बेबी प्लानिंग कर रहे थे उनके लिए बेबी प्लानिंग की असुविधाएं बनी। जिनके विवाह की स्थितियां अनुकूल बन रही थी उनके विवाह में प्रतिकूलताएं आ गईं। ऐसे में अब जब 9 जुलाई को उदय होगा तो आपकी राशि के अनुसार, आपके लग्न के अनुसार बृहस्पति का यह उदय कितना फलकारी है, इस विषय को आज हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। इस क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के जातकों का अध्ययन हम कर रहे हैं। दर्शकों, मेष राशि के जातकों के लिए यह बृहस्पति का उदय होना उनके तीसरे भाव में होगा। तीसरे भाव में मेष राशि के जातकों के लिए पराक्रम की स्थिति बनती है और पराक्रम का भाव है तीसरा भाव। ऐसे में कार्य व्यवसाय में चल रही चीजों में सफलता मिलेगा, स्वास्थ्य की विसंगतियां दूर हो जाएंगी। जो शुगर के मरीज हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो थायराइड के मरीज हैं, यानी इंडोक्राइन के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की सारी समस्याएं निर्मूल होने वाली हैं। आजीविका का भी पक्ष अच्छा रहेगा, भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। आप अपने राशि के स्वामी मंगल की आराधना करिए। लाल मूंग के दाल और लाल कपड़े का दान करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। भगवान भोलेनाथ को दूर्वा के रस चढ़ाइए, इससे भी आपके भाग्य में वृद्धि होगी। और अब बात दूसरी राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए मिथुन राशि में गुरु का यह उदय उनके धन भाव में होगा और जब जिस भाव में आपकी राशि के अनुसार बृहस्पति ग्रह बैठते हैं उस भाव की हानि कर देते हैं। तो दूसरा भाव आपके संचित धन का भाव है, यानी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के लिए खर्च की वृद्धि का यह समय संकेत प्राप्त होगा। साथ ही आर्थिक समस्याओं से भी रूबरू होना पड़ सकता है, लेकिन एक अच्छी बात है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वृषभ राशि के जातकों की निर्मूल हो जाएंगी। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ भगवती लक्ष्मी की आराधना करना, वैभव लक्ष्मी का व्रत करना, चंद्रमा को अर्घ्य देना, भगवान शंकर की आराधना करना वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ होगा। देखिए, मिथुन राशि में 1 वर्ष पर्यंत लगभग रहने वाले हैं बृहस्पति और यह वृषभ राशि के लिए आर्थिक समस्याओं के कारण बनेंगे, चाहे अस्त में हो चाहे उदय में हो। अस्त में तो ज्यादा समस्याएं होंगी और उदय में थोड़ी समस्याएं कम होंगी। ऐसे में वृषभ राशि के जातक वैभव लक्ष्मी व्रत का पालन करें, इससे आपके जीवन में धन धान्य की समृद्धि प्राप्त हो जाएगी। और अब बात तीसरी राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा, मित्रता का पूर्ण साथ मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा। इष्ट मित्र, बंधु बांधव और रिश्तेदार आपके साथ सकारात्मक व्यवहार करेंगे। आजीविका की वृद्धि हो सकती है और आपके जॉब में आपका प्रमोशन होगा, व्यापार के नए अवसर मिलेंगे। ये तो रही आपकी सकारात्मक बातें। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना होगा। इन्फेक्शन की समस्याएं हो सकती हैं, स्किन रिलेटेड डिजीज का संयोग बन सकता है। सूर्य की आराधना करना मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही सुंदर होगा। सूर्य की आराधना के क्रम में उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सूर्य नमस्कार करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, ओम गृणीः सूर्याय नमः यह बोल करके 12 बार उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दीजिए। इससे आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी और शारीरिक समस्याओं से संबंधी आने वाली सारी परेशानियां
निर्मूल हो जाएंगी। और अब बात कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के लिए यह बृहस्पति का उदय बहुत ही सकारात्मक फलदायी होने वाला है। आपके जीवन में खर्चे की कमी आने वाली है, आपके आमदनी की वृद्धि होने वाली है, भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा, सहयोगियों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति जो कि शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, या फिर जिनका साझे का व्यवसाय है, उनके लिए बृहस्पति का यह उदय बहुत ही कर्क राशि के जातकों के संदर्भ में सकारात्मक परिणाम देने वाले हैं। कर्क राशि के जातकों को देवी त्रिपुर सुंदरी की आराधना करनी चाहिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला अथवा लाल चंदन की माला से जप करना और इसी मंत्र को बोलते हुए कमलगट्टे से हवन करना आपके व्यापारिक और आर्थिक संदर्भों को बढ़ा देगा। और अब बात पांचवी राशि सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए यह बृहस्पति का उदय उनके एकादश भाव यानी लाभ के भाव में होने वाला है। और जब लाभ के भाव में उदय हो तो फिर कहना ही क्या है, यह सकारात्मकता दोगुनी बढ़ जाएगी। सिंह राशि के लिए बृहस्पति बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि देवगुरु हैं बृहस्पति और ग्रहों के राजा हैं सिंह राशि के स्वामी सूर्य। सूर्य और बृहस्पति का परस्पर संबंध बड़ा ही अनुकूल है। ऐसे में सिंह राशि के जातकों के लिए मिथुन राशि में हो रहा यह 9 जुलाई का बृहस्पति का उदय बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा, चाहे वह स्वास्थ्य की बात हो, आजीविका की बात हो, या फिर आपके लेन देन की बात हो। एक आदर्श भाव में होने वाले उदय के कारण एक सावधानी आप जरूर बरतिएगा, कर्ज लेने अथवा कर्ज देने से बचना होगा, क्योंकि ऐसे में पैसों का लेन देन नुकसानदेह होता है। इसलिए सिंह राशि के जातकों को पैसों के लेन देन से बचना चाहिए। आर्थिक उपादान में थोड़ी सावधानी भी बरतनी चाहिए। नए कार्यों में निवेश करने का भी थोड़ा सोच विचार करके ही निर्णय लें सिंह राशि के जातक, तो उनके लिए अनुकूल होगा। सिंह राशि के जातकों को भगवती दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कुष्मांडा की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा जी का ध्यान करें और उन्हें लाल जवा पुष्प यानी गुड़हल के फूल चढ़ाएं, इससे आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। और अब बात अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह परिवर्तन दशम भाव में होगा, और जब उदय होता है बृहस्पति का आपके दशम भाव में तो आजीविका के नए अवसर मिलते हैं, व्यापार के नए प्रतिमान गढ़ते हैं। प्रतिष्ठित व्यवसायियों के लिए यह उदय उनके माइलस्टोन को अचीव करने का होगा। आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे, आप अपने कार्य क्षेत्र में नए विस्तार भी कर सकते हैं, साथ ही आपके नए व्यापार की शुरुआत का भी यह अनुकूल समय होगा। ऐसे जातक जो कि लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे अपने जॉब के लिए, उन्हें जॉब के मिलने की संभावना होगी। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनके लिए प्रमोशन या उनके इंक्रीमेंट्स के बढ़ने का संयोग मिलेगा। तो सभी दृष्टि से कन्या राशि के जातकों के लिए यह परिवर्तन बहुत ही अनुकूल फलदायी होने वाला है। कन्या राशि के जातक भगवान गणेश जी की आराधना करें। भगवान गणेश जी की आराधना के क्रम में संकष्ट नाशन गणपति स्तोत्र, प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरण नित्यम आयुष कामार्थ सिद्ध है। ये बहुत छोटा सा एक स्तोत्र है, 2 से 5 मिनट लगता है पढ़ने में। इसका आप 3 बार पारायण करिए प्रतिदिन, आपके जीवन में आनंद विकसित होगा। और अब 7वीं राशि तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए भी ये सकारात्मक ही फल होने वाला है, क्योंकि जब बृहस्पति और शुक्र एक साथ होते हैं तो अनुकूल फल देते हैं। ऐसे में तुला राशि का स्वामी ग्रह है शुक्र, और यह शुक्र के राशि वाले जातकों के लिए मिथुन में हो रहा बृहस्पति का उदय बहुत ही सकारात्मक फल लेकर के आएगा। ऐशो आराम की सुविधा, लग्जरी की प्राप्ति, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत और नए मित्रों के साथ साथ विदेश यात्रा का भी शुभ संयोग मिलेगा तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए यह अनुकूल फलदायी सिद्ध होने वाला है। और तुला राशि के जातक भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। गाय के दूध से रुद्राभिषेक करना तुला राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी होगा। अब अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का उदय उनके अष्टम भाव में होगा। और अब अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का मिथुन राशि में यह उदय अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव में हो रहा यह उदय स्वास्थ्य संबंधी विसंगतियों को देगा, चिंताजनक स्थितियों में लाएगा, विवाद को बढ़ाएगा, कानूनी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपसी लेन देन और विचारों के आदान प्रदान में आपको बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे में बात बात में ही बड़ी दुश्मनी होने के आसार नजर आते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए।
तो वृश्चिक राशि के जातक अपने वाणी पर थोड़ा संयम रखें, आर्थिक लेन देन में भी थोड़ी सावधानी बरतें, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा वृश्चिक राशि के जातकों को। ऐसे में भगवान भोलेनाथ का प्रधान मंत्र मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रौम जुम सह भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् सहजोम ह्रौम ओम भूर्भुवः स्वरोम, इस मंत्र का नियमित जप करना प्रारंभ कर दीजिए। आपके लिए शुभ फलदायी होगा और बृहस्पति का यह उदय आपको पूर्णता प्रदान करेगा। दर्शकों, आषाढ़ के महीने में बृहस्पति के उदय को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि जब आषाढ़ के महीने में बृहस्पति का उदय होता है तो राजा को रण प्राप्त होता है और प्रजा को कर्ज की प्राप्ति होती है, यानी कि युद्ध और कर्ज की स्थिति में विस्तार कर देता है बृहस्पति का आषाढ़ के महीने में उदय। और वर्तमान परिदृश्य में यदि हम संसार की स्थितियों को देखें तो समग्र रूप से सारे देश आपस में युद्धरत हो रहे हैं। इजराइल और ईरान का, पैलेस्तीन का, यूक्रेन और रसिया का, भारत पाकिस्तान की तनातनी और चीन का भी बीच बीच में आंखें दिखाना, इन सारे विषयों को लेकर के समग्र विश्व में एक तनाव का माहौल है। ऐसे में यदि आषाढ़ के महीने में बृहस्पति का उदय हो रहा है तो यह भारतीय ज्योतिष के अनुसार बहुत सकारात्मक संदेश लेकर के नहीं आने वाला है। हम आगे बात करते हैं उस राशि की जिस राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं, यानी 9वीं राशि धनु राशि। धनु राशि के जातकों के हाथ पीले होने वाले हैं। धनु राशि के वे जातक जो कि लंबे समय से अपने एंगेजमेंट का इंतजार कर रहे थे, रिंग सेरेमनी की प्रतीक्षा में थे, उनके लिए शुभ दिन आने वाला है, क्योंकि बृहस्पति की स्वयं दृष्टि पड़ने वाली है आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव जो कि आपका हाउस ऑफ स्पाउस है, उस पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो शुभ संदेश आते हैं, शहनाइयां बजती हैं। धनु राशि के जातकों के लिए संतान का भी पक्ष बड़ा अनुकूल होगा और ऐसे जातक जो 1-2 नंबर से परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो जाते थे, उनके लिए भी बहुत ही सकारात्मक फल मिलने वाला है। तो धनु राशि के जातक भगवती आद्या शक्ति की आराधना करें, जो भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी हैं उनकी आराधना करें और मेरु यंत्र की पूजा करें। श्री सूक्त का नियमित पाठ करना बहुत ही अनुकूल रहेगा धनु राशि के जातकों के लिए। और अब 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए गुरु का मिथुन राशि में उदय होना उनके छठे भाव में होगा, और जब छठे भाव में गुरु का उदय होता है तो शत्रुता को बढ़ाता है, आपसी मित्रता नष्ट होने लगती है और व्यक्ति का जीवन अपमानित और लांछित हो सकता है। ऐसे में वाणी पर बहुत संयम रखना चाहिए। न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत, यानी किसी पर भरोसा करके अपनी गोपनीय बातों का प्रकाशन नहीं करना चाहिए। एक विशेष बात मकर राशि के जातकों को जरूर ध्यान देना चाहिए कि गोपनीयता का पूरा ध्यान रखें। हमारे यहाँ शास्त्रों में 9 विषय गोपनीय बताए गए हैं, उनमें औषधि भी गोपनीय है, यानी कि दवा का यदि इस्तेमाल कर रहे हैं जो मकर राशि के जातक, वो अपनी दवाओं को सामने न रखें, उसे छुपा करके रखें, अलमारी में रखें, ढक करके रखें, ताकि आने जाने वाले इष्ट मित्र बंधु बांधव और आपके परिवारीजनों की दृष्टि आपकी औषधि पर न पड़े। जो मकर राशि के जातक विद्यार्थी हैं वह भी गोपनीयता बरतें और गुप्त तरीके से अध्ययन करें तो उनके जीवन में सफलता अवश्य आएगी। मकर राशि के जातकों को देवी लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, माता पार्वती की आराधना करना भी मकर राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी होगा। और अब 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी है शनि। मिथुन राशि में हो रहा बृहस्पति का यह उदय कुंभ राशि के जातकों के लिए पंचम भाव में होगा। पंचम भाव में यह उदय होने से ऐसे दंपति जो बेबी प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए अनुकूलता सिद्ध करने वाला होगा यह समय। इस अवधि में आप जरूर बेबी प्लानिंग करिए, आपको योग्य और स्वस्थ संतति की प्राप्ति होगी। जो विद्यार्थी लंबे समय से परीक्षाओं के इंतजार में हैं, जिन विद्यार्थियों के परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं, उनके लिए भी यह बृहस्पति का मिथुन राशि में उदय होना शुभ फलदायी होने वाला है। जो संतान की इच्छा रखने वाले दंपति हैं उन्हें बाल गोपाल कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान बाल कृष्ण को मक्खन और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। और ऐसे जातक जो कि विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उन्हें देवी सरस्वती की आराधना करनी चाहिए।
सफेद फूल देवी सरस्वती को बहुत ही प्रिय है और यदि सफेद कमल मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। तो भगवती को सफेद फूल चढ़ाइए, भगवती सरस्वती की आराधना करिए और वैसे दंपति जो कि संतान की इच्छा रखते हैं वह बालकृष्ण की आराधना करें तो उनके लिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए यह अवधि सकारात्मक फल लेकर के आने वाली है। दर्शकों, अब बात कर लेते हैं 12वीं राशि जिसके स्वामी स्वयं है बृहस्पति, मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए भी मेरे पास में शुभ संदेश है। मिथुन का यह गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, यानी कि बड़ी गाड़ी और बड़े बंगले का संयोग मीन राशि के जातकों को प्राप्त होने वाला है। यदि आपने अब तक भूमि पूजन करने के लिए अपना समय पेंडिंग रखा हुआ है तो योग्य ज्योतिषी से परामर्श करके भूमि पूजन का मुहूर्त निकलवाइए। आपके जीवन में अच्छे घर का संयोग प्राप्त होने वाला है, गृह प्रवेश का सुख मिलने वाला है मीन राशि के जातकों को। नई गाड़ी का भी सुख मिलने वाला है मीन राशि के जातकों को। मीन राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और आंख की परेशानी, दाहिने आंख में थोड़ी सी विकृति आ सकती है, इसलिए मीन राशि के जातक भगवान सूर्य की आराधना करें। मैंने पहले भी किसी राशि के क्रम में यह बताया हुआ है। सूर्य की आराधना के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। भगवान सूर्य बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। नमस्कार प्रियो भानु, यानी कि सूर्य नमस्कार करने मात्र से ही खुश हो जाते हैं। तो उगते हुए सूर्य को नमस्कार करिए, उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश यन्नमृतम मर्त्यंच, ऐसा करके वैदिक मंत्र है। इस मंत्र का आप जप स्वयं से भी कर सकते हैं, योग्य ब्राह्मणों से भी करवा सकते हैं। ओम घृणे सूर्याय नमः, इस मंत्र को 12 बार बोल करके तांबे के लोटे में जल, कुमकुम, गुड़ की डली, लाल फूल की पंखुड़ी डाल करके उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। इससे मीन राशि के जातकों के जीवन में शुभता की वृद्धि होगी। तो दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि बृहस्पति के उदय का यह 12 राशियों का फलाफल आपको जरूर लाभान्वित करेगा और इसके अनुसार आप अपने जीवन में परिवर्तन अवश्य लाएंगे। बीच में मैं कुछ वैदिक मंत्रों को बोला हूँ, कुछ पौराणिक मंत्रों को बोला हूँ, कुछ पूजा विधि और व्रत की विधियों को भी बताया हूँ। ऐसे में यदि आप किसी विषय को समझने में अक्षम हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप बेझिझक स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर पर संपर्क करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं प्रतिदिन शाम को 6 बजे ऐसे ही रोचक कार्यक्रम के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होता हूं। आप हमारे कार्यक्रमों को अवश्य देखिए और मुझे जरूर बताइए कि आपको ये कार्यक्रम लगते कैसे हैं और इस तरह के और किन विषयों पर आप कार्यक्रम देखना या सुनना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मुझे विदा दीजिए। कल पुनः शाम को मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।